neutrons. We will start the discovery of protons and neutrons. So we have already studied the discovery of electron, proton, and neutron. All the three discovery we have studied in our previous classes, but we'll see the small little bit idea will take, and the things which we have not studied that will take into consideration. Okay. So the heading is the discovery of discovery of proton and neutron. Discovery of proton and neutron. Okay. Proton was discovered in the similar way as that of the electron. इलेक्ट्रॉन was discovered by the cathode ray experiment. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, और एनोड रे का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग का प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है. सिंस द बोथ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड स्पेसिस, दोनों पार्टिकल्स कैसे हैं, चार्ज्ड हैं, तो इनका डिस्कवरी करना इजियर था. दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड earlier, and neutron was discovered after the discovery of this electron and the proton. ठीक है. So we'll do the discovery. The same discharge tube is used, the same discharge tube is used for the discovery of proton. That is, now the electrical discharge is carried out on the modified cathode ray tube, which is discovery of the canal rays, या हम लोग एनोड रेज को कैनल रेज भी कहते हैं, कैरिंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है. सो डिस प्रोटॉन प्रोटॉन was discovered proton was discovered proton was discovered by modified modified cathode ray tube cathode ray tube cathode ray tube cathode ray tube, and these rays were originated originated from the positive terminal, from the positive terminal, that is anode, that's why they were they were named as named as anode rays, as anode rays और कैनल रेज. कैनल रेज क्यों कहते हैं, ये आपने पढ़ा है क्या, क्यों कहते हैं कैनल रेज? क्योंकि ये हम लोग ने यहाँ पे जो एनोड यूज किया है वो परफोरेटेड यूज किया है. परफोरेटेड का मतलब क्या है? परफोरेटेड का मतलब कि बहुत छोटे छोटे होल्स किए गए हैं उस इलेक्ट्रोड में. वो जो इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स किए गए हैं. ठीक है. वो क्या है, उसके थ्रू रे निकलती है, तो वो क्या होता है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनल कैथोड रे। कैनल रेस. कैनल रेस क्योंकि उनको लगता है जैसे सुरंग से निकल रहे हैं, रेस को लगता है जैसे सुरंग से निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैनल रेस. तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस इसमें अंतर इतना ही है कि जैसे मैंने पहले हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जैसे आप लोग को पहले ये डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है कैथोड को. अब इसके अंदर पोर्स कर दिए गए, छेद कर दिए गए छोटे छोटे. अब ऑब्जर्व किया जा रहा है दूसरे टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल से ऑब्जर्व जब किया जा गया तो देखा गया कि नहीं यार, ये भी यहाँ से भी रेज निकलती हैं पॉजिटिव टर्मिनल से भी, तो इसको कहते हैं हम लोग कैनल रेज. और वो जो कैरी करती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कैरी करती हैं. दीज पार्ट दीज रेज दीज रेज these rays carry these rays carry positively charged
positively charged particles, positively charged particles called called protons, called protons. Some of the properties, some of the characteristics, some of the properties we have to do. Characteristics of these rays, characteristics, characteristics of protons, characteristics of anode rays, anode rays, or canal rays, or canal rays. First property, first characteristic is what? कैथोड रे में क्या हो रहा था? कैथोड रेज क्या थी? कैथोड रेज में कुछ नहीं, क्या हो रहा था? कैथोड रेज में पार्टिकल्स जो हैं वे दे वर नेगेटिवली चार्ज, बट हियर आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, द पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड. कैथोड रे में और क्या हो रहा था? अनलाइक कैथोड रेज, अनलाइक अनलाइक कैथोड रेज, अनलाइक कैथोड रेज, unlike cathode rays, the mass of positively charged, positively charged particles depends depends upon the nature of gas, depends upon the नेचर ऑफ गैस. यहाँ पे डिपेंड करता है, उसमें क्या है, डिपेंड नहीं करता था. उसमें जो चार्ज बाई मास रेशियो था वो डिपेंड नहीं करता था, जैसा कि हम लोग को पता था. उसमें बिल्कुल डिपेंड नहीं करता था. यहाँ पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, और नेचर ऑफ द गैस पे जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर है. ठीक है, प्रेजेंट, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, मास भी डिपेंड करता था, चार्ज बाई मास भी डिपेंड करता था. दोनों चीजें डिपेंड करती है, मास भी डिपेंड करती है, मास भी डिपेंड करता है इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कि गैस क्या है उस कैथोड रे ट्यूब में, और इसमें चार्ज बाई मास जो रेशियो ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर. सो चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू mass ratio of the particles of particles also depend, also depend, also depend on the on the nature of the gas, depend on the nature of gas, nature of gas. Okay, third, some of the positively charged particle, some of the positively charged particle, positively charged particle, some of the positively charged particle a multiple carry a multiple of fundamental unit of electrical charge, carry the multiple of the fundamental unit of electrical charge, electrical charge. और जो बिहेवियर है इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज विल opposite of the cathode ray, means the behavior which we have seen in the previous one, cathode rays, in this since they were the negatively charged particle and these are the positively charged particle, they will show the behavior exactly opposite to that of earlier. So the behavior shown by the
the behavior shown by this particle, the behavior shown by these particles, by these particles, by these particles is particles in magnetic and electric field, in magnetic and electric field, in magnetic and electric field is opposite, is opposite, is opposite to that of, to that of, to that of cathode rays, that of cathode rays. बिल्कुल सिंपल है ये पॉइंट्स, एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड फॉर द cathode rays. We have already done this for the cathode rays, so it is very simple to understand these points. Okay, if you have any doubt out of any points, just tell me. No, sir. Okay, it was seen that the lightest proton, it was seen that the lightest or the smallest positive charge was in the, for the hydrogen, was seen in the hydrogen. Okay, it was seen in the hydrogen, it was seen in the hydrogen. Okay, so as we know that, as we know that for the hydrogen, for the hydrogen the symbol is 1h1, for the hydrogen the symbol is 1h1, 1h1. तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी वन, प्रोटॉन भी वन, इलेक्ट्रॉन भी वन, प्रोटॉन भी वन, न्यूट्रॉन जीरो था, इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहां तक भी नहीं हुई थी. जैसे ही आगे हम लोग गए, जैसे ही हमने आगे बात की हीलियम की, अल्फा पार्टिकल की, तो वहां पे फिर क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आती है, जिसमें क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया. अल्फा पार्टिकल्स वेर bombarded on the seat of beryllium. Okay, on the seat of beryllium, there the alpha particles were bombarded. So the reaction was given, and it was observed that neutrons were formed. It was observed that the neutrons were formed. What was done? Discovery, in the discovery of neutron, in the discovery of neutron, discovery of neutron was done by Chadwick. Discovery of neutron was done, discovery of neutron was done by Chadwick, Chadwick by bombarding, by bombarding the alpha, by bombarding, by bombarding the alpha particles, alpha particles, alpha particles on a sheet of, on a thin sheet of, on a thin sheet of beryllium, sheet of beryllium, on the thin sheet of beryllium. ओके तो रिएक्शन क्या है, किसी को पता है बेरिलियम, इसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन बेरिलियम का अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आता है, याद है किसी को? ये सब रिएक्शन पढ़े हो आप लोग. तो अल्फा मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, यस और नो? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस कैसा होता है, हीलियम जैसा, यस और नो? बोलो भाई. Yes, sir. अल्फा पार्टिकल्स का, Yes, sir. अल्फा पार्टिकल्स का जो न्यूक्लियस होता है, अरे हीलियम का जैसा होता है, हीलियम के जैसा होता है अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस. ये सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जस्ट टेल मी, हमको अगर बताना पड़े, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, आपने ये पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है वो हीलियम का होता है. ठीक है, तो हीलियम प्लस बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4. ओके, बेरिलियम 9. ओके, atomic mass is 9. So this reaction can be done. देखा गया क्या बना, 6C12. क्या बना, पढ़ा है ना भाई? कार्बन का न्यूक्लियस बनता है 6C12
और प्लस 0 and 1। यस और नो? Yes, sir. ये Yes, रिएक्शन, sir. ये रिएक्शन जो अपने, 0 and 1 क्या होता है सर? ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। ओके, मतलब सर न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर नहीं, मास होता है ना न्यूट्रॉन में, तो यस चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, मास होता है। ओके, न्यूट्रॉन का मास तो होता है ना, मास इज इक्वल्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट ओके? ये हमको यहीं से पता चला कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर आता है, बट चार्ज इज नॉट देयर फॉर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, दैट इज नॉट अ चार्ज स्पेसीज, बट एक्चुअली इसका डिस्कवरी ही इसीलिए हुआ क्योंकि मास का जो डिफरेंस आ रहा था वो नहीं समझ में आ रहा था बंदों को, मतलब साइंटिस्ट को ये नहीं समझ में आ रहा था लोगों को कि आखिर में यार दो ही पार्टिकल है न्यूक्लियस के, मतलब एटम के अंदर, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, जबकि देखा गया मास जो है वो मास दोनों का बराबर नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई एक चीज की कमी है जिसके अंदर चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए ये डिस्कवरी की गई, इसलिए ये चैडविक ने किया और अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल रहा। और इस इक्वेशन से हमको ये दिख पा रहा है कि 2 + 4 = 6 एंड यर 9 + 4 = 13 एंड 12 + 1 = 13, दिस इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन, this is nothing but the neutron, this is nothing but the neutron was formed when the helium alpha particle was bombarded on the thin sheet of beryllium, when it was bombarded on the thin sheet of beryllium. Okay, is it okay to everyone? यस सर। Okay, let us list out the some data, let us list out some data: mass, charge, specific charge on the electron, proton and neutron. On the neutron, electron, proton and neutron, let us list out the table so that we can easily okay, okay. Comparison 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 of the mass, charge and specific charge, comparison of mass, charge and specific charge and specific charge। स्पेसिफिक वर्ड आता है जब भी बेटा, तो स्पेसिफिक जो वर्ड लिखा है उसको मतलब कि ये है कि उसको मास से डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक मींस इटसेल्फ इट इज डिवाइडेड बाय मास। स्पेसिफिक हीट मतलब, स्पेसिफिक हीट मतलब कि हीट डिवाइडेड बाय मास। ओके, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज मतलब कि चार्ज डिवाइडेड बाय मास। ओके, दिस स्पेसिफिक वर्ड इज वेरी वेरी important word, it is used number of in the number of terms in physics and chemistry। स्पेसिफिक कई बार यूज होगा, आपको स्पेसिफिक हीट सुना होगा आपने, स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी सुनेंगे आप अगर पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वहां पे। तो ये स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि उसको मास से डिवाइड कर दिया गया है, इट इज डिवाइडेड बाय मास, इट इज डिवाइडेड बाय मास, स्पेसिफिक मतलब। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब नथिंग बट द चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। these values should be very much clear to everyone। ये बहुत कई बार पढ़ी हुई बात है और इसको याद रहना बहुत जरूरी है फॉर यू ऑल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द constant, नेम ऑफ कांस्टेंट, उसका यूनिट, उसका यूनिट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
the first thing in the name of the constant is mass. is mass. Okay, is mass. तो सबसे पहले मास की बात करते हैं. मास का यूनिट क्या लेंगे हम लोग? मास का यूनिट ले लेते हैं हम लोग. अलग अलग यूनिट होती है मास की. एएमयू होता है, केजी होता है, फिर रिलेटिव होता है. यस और नो? यस और नो? एएमयू भी Yes, होता sir. है, एएमयू भी होता है, फिर केजी में भी लिख सकते हैं हम लोग, और फिर इसको हम लोग रिलेटिव भी लिख सकते हैं. तो एएमयू में क्या होता है? एएमयू में जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो होता है 0.000546. I am just giving the data. All the data is not need to learn. Okay, you have to use, we have to learn the data which are important. I will give all the data, but we have to learn the important data जो हम लोग को बार में पता होना चाहिए. बस एक बार आइडिया जरूर होना चाहिए what is the value. Okay, तो 0.000546 0.000546 is the in AMU of the mass of electron. And mass in kg is what? 9.10. सबको पता है 9.10 into 10 to the power minus 31 is in kg. ग्राम में -28 हो जाएगा. ग्राम में -28 हो जाएगा. रिलेटिव इज व्हाट? रिलेटिव इज 1 divided by 1837. 1 divided by 1837. For the proton in AMU is 1.00728 in AMU. Okay, and in kg is 1.67 into 10 power minus 27 kg. 1.67 into 10 power minus 27 kg. Okay, and in the relative it is 1. Relative is with the proton. Proton के relative में ही इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 1/1/1837. प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इतने टाइम्स है 1/1837. इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपेयर टू प्रोटॉन इज नेग्लिजिबल. In compared to proton, the mass of electron is negligible. In the case of neutron, the mass in AMU is 1.000089. There is little bit difference between the mass of neutron and proton, but in the mass of kg 1.67 into 10 power minus 27 ही लिखा जाता है. And again the relative will be 1. The relative will be 1. Is it okay? The mass is okay for everyone. What is the mass of electron, proton and neutron? The main data is this we have to remember in kg. और kg में पता है तो ग्राम में तो कर ही सकते हैं हम लोग. This is the mass in kg. Okay, is it okay to everyone? Yes, sir. This mass should be remembered, beta. This mass should be remembered, and the rest mass should be kept in your mind. आप लोग को देखो रिलेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है. एएमयू में बहुत कम पूछता है तो वो याद रख सकते हैं हम लोग, वैसे पूछता नहीं है. The second thing is charge. The second thing is charge. चार्ज के यूनिट कौन कौन से हैं? कूलम्ब है, ईएसयू है एंड रिलेटिव है. कूलम्ब है, कूलम्ब, ईएसयू and relative. So the charge in coulomb for the electron is, everyone knows, minus 1.6 into 10 to the power minus 19. 602 होता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay. For the proton it is plus 1.6. For the proton is plus 1.6 into 10 power minus 19. अच्छा पहले इसके सारे लिख दे. ESU में क्या होता है? ESU में चार्ज फॉर द इलेक्ट्रॉन इज
-4.8 into 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10. Okay. Again, the relative will be what? Relative will be the relative in the charge. The relative in the charge is -1. Relative in the charge is -1. Okay. And ESU for the proton, ESU is plus same thing, but in plus 4.8 into 10 to the power minus 10. Okay. Okay. Is it okay to everyone? Yes, sir. ESU is what? It is स्टेट कूलम्ब. एक यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब. ओके, ठीक है. And the relative will be +1. Relative will be +1. Again here the value will be 0. For the neutron it is 0 0 0. Everything will be 0 0 0 and 0. Charge is 0 for neutron. Charge is 0 for neutron. ठीक है, बोलो भाई बच्चों, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज चार्ज बाय मास. नमन बोल नहीं रहे, प्रियंका क्या बात है, प्रदीप. यस सर. ठीक है, तो चार्ज बाय मास, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक चार्ज. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अभी मैंने बताया था, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज. क्या होगा? यूनिट क्या होगा? कूलम पर ग्राम, या कूलम पर केजी भी कर सकते हैं हम लोग. कूलम पर ग्राम में करेंगे, कूलम पर ग्राम में करेंगे. तो कूलम पर ग्राम में जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन की, वो आएगी 1.76 इंटू 10⁻8. ओके, 10⁻11 था केजी में. यस और नो? याद है? Yes, और नो? sir. ठीक है. फॉर द प्रोटॉन इट इज 9.58. For the proton, it is 9.58 into 10 to the power 4. 9.58 into 10 power 4. And for the nuclear, for the neutron, what will be the thing? Charge is 0, so it is again 0. 0 by any mass is 0 only. 0 by कोई भी मास को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा. ठीक है. फोर्थ थिंग इज डेंसिटी. चौथी चीज देखेंगे हम लोग, डेंसिटी. डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम per cc, centimeter cube या cubic centimeter. So density of the electron is 2.17 into 10 power minus 17. For the proton it is 1.114 into 10 to the power. सर जी बाई सीसी को क्या बोलते? सीसी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर. और ग्राम क्या है? ग्राम है. जी ग्राम है. तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ही तो होता है. यस सर, समझ गए. तो 2.17 इंटू 10 पर माइनस 17 है डेंसिटी. किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए. और देखो जरा प्रोटॉन के लिए क्या है? 1.14 इंटू 10 पावर 14. बहुत ज्यादा है डेंसिटी. यस और नो? एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इट कैन बी सीन दैट इट इज वेरी मच. यस और नो? Yes, एंड sir. actually it is should be 10 power minus 14. It should be 10 power minus 14. Let me check the data. It is
14, 15, 14। सही है ये, इट्स करेक्ट। ओके, ठीक है। Again for the neutron it is, for neutron it is 1.5 into 1.5 into 10 to power minus 14. This is the data. This is the data which should be remembered for you by you, so that it can be used in the क्वेश्चंस और इट कैन बी यूज्ड इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कहीं कभी मतलब पढ़ाई ना हो, चाहे बहुत कम जगह देखा हो, तो इसलिए उसके लिए ये डेटा आपको काम में आ सकता है। बाकी आप जो चीजें जाननी चाहिए ये तो पता ही है हमको, जो मेन है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसमें। कूलम में चार्ज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी नोन, दिस शुड बी नोन, दिस शुड बी नोन। और ईएसयू में कोई ठीक है, चलना है, कोई दिक्कत है नहीं। चार्ज बाई मास बहुत कम जगह पूछे, हाँ का चार्ज बाई मास तो पता होना चाहिए आपको, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए आपको। बाकी डेंसिटी वेरी रेयरली आस्क्ड, वेरी रेयरली इट इज आस्क्ड। ओके ओके, नाउ वी हैव टू मूव फर्दर, वी हैव टू मूव फर्दर। क्या देखना है हमको? कुछ और भी प्रोटॉन, कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कोई जानता है उनके बारे में? कुछ और भी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल नहीं है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में कभी जानना सुना है क्या आपने? जैसे पोजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन, यस और नो? यस सर। तो ये सब नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर द फंडामेंटल। बट कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, वो हम लोगों को मतलब इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, और उनकी डिस्कवरी या उनका इन्वेंशन किसने किया था, किसने बताया था उनके बारे में। तो आई विल गिव अ लिस्ट, आई विल गिव द लिस्ट ऑफ द नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। जस्ट वेट, आई एम गिविंग द लिस्ट। कैन यू कैन यू सी द डेटा? कैन यू सी द लिस्ट? सबसे पहले Yes, है sir. पोजिस्ट्रॉन, सबसे पहले है ये, दिस आर द नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, नॉन fundamental particles. Okay, these are not the fundamental particle by which any atom or any element is made up of. This is non-fundamental particles. First one is positron. Positron, first one is positron. its symbol is, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा है सिंबल, यहाँ पे हट गया तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज positron, this is positron. It can be also seen by beta plus, beta positive. It can be also symbol is also this, and it's one more symbol is there, 1e0. This is also the symbol of this one.
positron. Okay. Nature positive, charge this much, mass this much, discovered by Anderson in 1932. Next one is neutrino. Its symbol is nu. Its signature is negative, 0, and its charge is 0. Mass is very much less, and it is discovered by Pauli and Fermi. Okay. Antiproton is symbolized as P minus. प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसका P माइनस हो जाएगा. पोजिस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पोजिस्ट्रॉन, और प्रोटॉन का उल्टा एंटीप्रोटॉन P माइनस. ओके. माइनस नेगेटिव चार्ज है. मास दिया है, चार्ज minus 4.8, and this is the mass, and this is discovered by Shogri and Wayland. Again, positive mu meson, negative mu meson, negative pi meson, positive pi meson, and neutral pi meson. These all are the different non-fundamental particles in meson. Meson में positive mu meson, negative mu meson. Mu and pi, two types of meson are present. ये केवल आपको जानना देख बहुत सफिशियंट है, ये इसको आप जाने कि मेसॉन इज ऑफ टू टाइप, म्यू एंड पाई दो हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. उसके बाद न्यूट्रल में, अरे पाई मेसॉन में 3 है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल. ओके. पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल. ये पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल तीनों मेसॉन को पॉवेल ने किया है. इन तीनों को पॉवेल ने किया था. डिस्कवर जो है, इन तीनों की डिस्कवरी पॉवेल ने की थी. तीनों की डिस्कवरी पॉवेल ने 1947 में की थी. उसके पहले इसका निगेटिव का एंडरसन और इसका युकावा. ओके. यस सर. ठीक है भाई. सर ये एग्जाम से पूछे जाते हैं. हाँ जी. नहीं, आपके बोर्ड में और इसमें स्कूल में नहीं पूछे जाएंगे आपको. ये कॉम्पिटेटिव में आ सकता है. दो कॉम्पिटेटिव इज द एग्जाम which do not repeats its question. तो इसीलिए क्या है, क्वेश्चंस का भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ भी आ सकता है. द थिंग इज दैट यू मस्ट नॉट रिमेंबर और मेमोराइज दिस. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू आफ्टर अ फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम्स. आप एक को 10 दिन में 15 दिन में एक बार देख लेंगे इसको, यू कैन डेफिनेटली रिमाइंड, यू कैन डेफिनेटली रिकॉल दिस इन योर एग्जाम. ओके. आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक दिन या रट के या ऐसे करके तो नहीं निकाल सकते, इस बात को तो तय मान लो आप. दिस इज गारंटीड दैट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, लर्न बाय हार्ट एंड रिमेंबर, और वो करके रट के जाके और आप कॉम्पिटेटिव को अच्छे से निकाल पाए. ये नहीं है. कॉम्पिटेटिव निकालना मतलब कि ये है कि आप रेगुलर ही उसको पढ़ते रहे हैं. एट द रेगुलर बेसिस यू हैव सीन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो वो बस कुछ भी आ सकता है कहीं पे भी. कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो आता ही है, बट द सम थिंग्स आर सम ऑलवेज. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें हर साल क्या होता है, 10-15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल ही मतलब कहाँ पे है किसी को नहीं पता, तो कहीं से भी आ सकता है. मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ ये सेक्शन से इतना क्वेश्चन आना है. दिस इज देयर इज नो एनी पैटर्न फॉर द जेई एंड नीट. ओके. But for your board examination and for your syllabus school examination, there is pattern, that questions are fixed. Means this type of question or this topic, the questions of this topic will be asked, this is fixed. But in the competitive ऐसा नहीं है. competitive में कुछ भी पूछ सकता है, anything can be asked. okay. तो इसलिए at least you must know something about these things. okay. इन सब चीजों के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ आ जाए और कुछ कर ही ना पाए, कुछ भी ना कर पाए. ऐसे उससे बढ़िया हमको कुछ तो जानना चाहिए. ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस डेटा. यू कैन जस्ट, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू देम. ओके. गो थ्रू देम एंड यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस थिंग्स. ओके. अब क्या है कि एनोड रे का हमने एनोड का भी आपको प्रॉपर्टीज लिख लेना. एनोड की प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेना. बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही जैसे कैथोड की थी, कुछ अलग है बस. E/m का जो चार्ज है जो है वो डिफरेंट वेरी करता है, इसमें वो डिपेंड नहीं करता है, और बाकी सारी चीजें लगभग सेम है. ठीक है. ठीक.
अब क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेसीज की बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेसीज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेसीज। ओके, जस्ट सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड आप लोग जानते भी हैं कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, नाम सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of atomic species. Species. Okay. सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक स्पेसी कौन सा है? उसमें सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी। डिफरेंसेस क्या होते हैं? सिमिलैरिटी के बाद डिफरेंसेस क्या होते हैं? एंड द लास्ट आर एग्जांपल्स क्या हैं उसके? कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। The first atomic species is very well known, everyone knows, that is isotope. That is isotope, सब कोई जानते हैं इसको। सोडी ने किया था पहली बार जो नाम बताया आइसोटोप का, सोडी ने। सोडी वाज द साइंटिस्ट। आइसोटोप्स। ओके, इसका जो बंदा है उसका नाम मैं रेड में लिख देता हूं। Okay, sorry. What is similarity for the isotopes? What is the similarity? Atomic number is same, yes or no? First, Yes, sir. Yes, sir. atomic Sir. number is same. Atomic number is same. Second, protons will be also same. Yes or no? अरे भाई, Yes, Yes, प्रोटॉन sir. प्रोटॉन भी सेम होंगे। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। ओके, फिफ्थ, इतनी चीजें सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी आइसोटोप्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम होगा। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल भी सेम होगा। बताइए आप, ये सारी चीजें सेम होंगी कि नहीं आइसोटोप्स के लिए? Yes, sir. फॉर आइसोटोप्स Yes, दिस sir. ऑल थिंग विल बी सेम। आप तो अभी तक हम लोग क्या जानते थे सर? एटॉमिक नंबर जिसका सेम मास नंबर जिसका डिफरेंट है। बेटा, एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, और पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल भी सिमिलर होगा। डिफरेंसेस क्या होंगे? डिफरेंसेस क्या होंगे? मास नंबर अलग होगा। मास नंबर अलग होता है। ये Z से सिंबलाइज किया जाता है, इसको A से सिंबलाइज किया जाता है। यस और नो? सेकंड, क्या चीज अलग होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। Neutron. नंबर ऑफ Yes, sir. न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। दैट विल बी नॉट सेम। इज इट ओके टू एवरीवन? एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं? एग्जाम्पल्स एवरीवन नोज? बताओ भाई एग्जाम्पल्स। Sir. 1H1, 1H2, Sir. एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है 1H1, 1H2, 1H3, सब कोई जानते हैं। 1H1, 1H2 एंड 1H3। सेकेंड एग्जाम्पल इज 6C12, 6C12, 6C13 6C14. एंड 6C14। यस और नो? फिर थर्ड में क्लोरीन का भी कर Yes, सकते हैं sir. हम लोग। 17Cl35 एंड 17Cl37। यस और नो? दीज आर द एग्जाम्पल्स। आइसोटोप्स बहुत अच्छे से सबको पता है। किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन?
टेल मी। No, sir. चलो नो सर। सेकंड अभिनव, ठीक है। यस सर। सेकंड सर थोड़ा तो ऊपर कर दीजिए। क्या लिख रहे हो क्या? आर यू राइटिंग दिस? यस सर। Just understand, beta. I will send and prepare the notes afterwards. You have to prepare the notes afterwards. Just do not write everything in the class. क्या सीखोगे फिर? सीखोगे कैसे? क्या सीखोगे फिर? Do not write everything in the class. Do write only that things which are not written in the notes. Okay? Which I only say. उसको आप लिख लो भले, लेकिन आप हर चीज लिखने की जरूरत नहीं। आप इसे लिखोगे तो अच्छे नोट्स भी नहीं बनेंगे। आप हड़बड़ी में लिख लो। अरे सर हर चीज नहीं लिख रहे थे। हम भेज देंगे, उसको लिख लेना जैसे लिखना होगा। चलो सेकेंड Okay, है, sir. सेकेंड है आइसोबार, सबको जानता है। सेकेंड इज आइसोबार, सेकेंड इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या सेम होता है? मास नंबर। Mass number same, atomic number different. मास नंबर इज सेम। फर्स्ट इज मास नंबर, दैट इज ए इज सेम। सेकेंड क्या सेम होता है? सेकेंड इज द सेम इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम। न्यूक्लियॉन्स का मतलब पता है ना आपको? प्रोटॉन्स प्लस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, Neutron. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियॉन्स इज सेम। डिफरेंट क्या होगा? इधर पे बढ़ जाएगा। फर्स्ट वही एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर Z is different. Second, number of proton will be different, number of electron will be different, and number of neutron also be different. Number of proton, electron, and neutron all are different, but proton plus neutron are same. Are you okay with it? बात समझ में आ रही है? यस सर। Third, third is what is different? Electronic configuration is different. Electronic configuration is different. Electronic configuration is different. Fourth is again chemical properties different, and position in periodic table. Chemical properties and fifth is position in periodic table. Periodic एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? Argon or calcium. वेरी गुड। एग्जाम्पल्स के तौर पे, अरे एग्जाम्पल्स तो ऊपर लिखा ही है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और पोटेशियम कि कैल्शियम? आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम तीनों। 40 40 40। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज टेलुरियम, जेनॉन एंड बेरियम। Te, xenon and barium. This can be written 130 130 130 130 130 130. Okay, third, third आइसोबार के बाद आइसोटोन। third, third is isotones. Third is isotones. आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। ओके, बाकी सब चीजें जो जितनी भी ऊपर लिखी है सारी अलग अलग हो जाएंगी। जितनी चीजें बेटा ये ऊपर लिखी है, ऑल द थिंग्स विल बी सेम, दिस ऑल थिंग्स। इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यही सब चीज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे आ जाएगी।
ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. ओके, इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. लिखने की जरूरत है क्या? नो सर. No, sir. फिर पूरा टाइम जाएगा उसमें लिखने के. वही सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी. एटॉमिक नंबर अलग होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग. न्यूट्रॉन हट जाएगा केवल. न्यूट्रॉन विल बी द रिमूव फ्रॉम हियर. ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑल विल बी रिमेन सेम. ठीक है. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आइसोटोन्स के? आइसोटोन के एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. फर्स्ट सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. क्या है? कैसे कैसे? 30, 31, 32. ओके, सिलिकॉन इज व्हाट? 14, 15 एंड 16. इधर पे कितना आ रहा है? 16 आ रहा है. न्यूट्रॉन, यस और नो? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं पता है आपको? जस्ट दिस माइनस दिस, यस और नो? 30 माइनस 14 Yes, कितना sir. आएगा? 16 आ जाएगा. 31 माइनस 15 भी 16 आ जाएगा. एंड 32 माइनस 16 ऑल्सो 16 आ जाएगा. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इन ऑल द थ्री. ओके, दिस ऑल द थ्री. प्रियंका ठीक है भाई? पोटेशियम एंड कैल्शियम आर अगेन आइसोटोन्स. 19, 20, 40, 40. नॉट दिस वन, दिस 1939 वाला. 40 वाला नहीं, 39 वाला. Sir, 39. 39 वाला. ठीक है. दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कर सकते हैं आप. द फोर्थ इज आइसोडायाफर्स. फोर्थ इज आइसोडायाफर्स. आइसोडायाफर्स. आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? आइसोटोपिक नंबर सेम होता है. आइसोटोपिक नंबर सेम होता है. आइसोटोपिक number which is what? n minus z. n minus z is isotopic number, or it can be also calculated by a minus mass number minus 2z. 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 This is the isodiaphers or isotopic number. Isotopic number. Different will be what? Different will be atomic number, mass number, protons, neutron, physical and chemical property. Different will be what? Atomic number. सर ये n न्यूट्रॉन है ना? Mass number. Third is electron, proton, neutron. Electron, proton, neutron. ये समझ जाओगे ना? EP and electron, proton, neutron. Fourth. Chemical and physical property will also be different. Property. Example: uranium and thorium. Uranium and पोजीशन. हाँ, पोजीशन नहीं होगा ये इसमें. उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग. कुछ ही बात होगी, सारी बात नहीं होगी. आइसोडाइफर्स में क्या एग्जाम्पल है? ये मेन इंपॉर्टेंट है. यूरेनियम और थोरियम. थोरियम होता है 90 एटॉमिक नंबर TH और यूरेनियम होता है 92. यूरेनियम होता है 92, थोरियम होता है 90. दोनों एक का 231, इसका मास होता है 231, इसका होता है 235. कैलकुलेट करिए जरा देख के फॉर्मूला. जरा देखिए ये आइसोडाइफर्स कैसे हैं दोनों एक दूसरे के. ये a माइनस 2z करिए. 2z, z का वैल्यू 90 है तो 90 इंटू 2 180 हो जाएगा. 180 और 231 माइनस 180 कितना आ रहा है? और उसके बाद 92 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 184. और 235 में से 184 माइनस करिए, ये आ रहा है दोनों बराबर. दोनों बराबर आ रहे हैं. 5 माइनस 4 1, 8 5 1, और ये 1 8 5 1. यस और नो? Yes, sir. बोलो भाई अभिनव. ठीक है? सोमनाथ Yes, sir.
इज इट ओके? आइसोडायफर्स क्लियर है? यस सर। या n माइनस जेड कर लो। n क्या आएगा? n क्या आएगा? 231 माइनस 90 कितना आएगा? 231 माइनस 90 कितना आएगा? 1 और ये 4 और 1 141 n हो जाएगा। माइनस जेड 90 करोगे तो कितना आएगा? 141 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 1 और 51। यस और नो? और इसमें कितना आ जाएगा? इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे 235 माइनस 92 3 और 4 1 143 माइनस 92 विल बी 1 एंड 5। यस और नो? अगेन 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम लोग कर सकते हैं आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स कैन बी इजिली डन। इज इट ओके प्रदीप? Yes, sir. सो संस्कार ठीक है। यस सर ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं करके एग्जांपल्स और हम बता देंगे। ओके देन आई विल सेंड द न्यू नोट्स टुडे of this chapter. Prepare these notes. Okay, thank you, goodbye. Thank you, sir. दीजिएगा। हाँ ठीक। Thank you, sir. ओके।